साथियों नमस्कार। जैसा कि दुनिया जानती है कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, परंतु जब कभी समाज में, जीवन में, राष्ट्र में कभी शांति को कायम करने के लिए अगर क्रांति करनी पड़ती हो तो हम शस्त्र उठाने में भी पीछे नहीं रहते हैं। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में भी आपने देखा होगा कोई न कोई शस्त्र ज़रूर उनके पास होता है। यह हमारी परंपरा है, शस्त्र उठाना ही हमारी परंपरा है। जब ज़रूरत पड़े, जब शांति में कोई खलल डालता हो तो क्रांति करना आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्री ने 13 मई को आदमपुर वायुसेना अड्डे पर वायु सैनिकों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारत की सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है। उन्होंने सेना के तीनों अंगों की सराहना करते हुए कहा कि आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। यह भारत की नीति, नीयत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया नाल में बाज लड़ाऊं, 1.25 ते एक लड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नज़र उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही, सर्वनाश। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम है कि महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे आतंकी बैठे थे, भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी, पाकिस्तानी फ़ौज को भी धता बता दिया। यहाँ ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहाँ बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक भी मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिली है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर से अपने देश का आत्मबल बढ़ाया है। सैनिकों के प्रति ये संदेश है कि देश को एकता के सूत्र में बांधा गया है और भारतीय सेना ने भारत की सीमाओं की रक्षा की है, भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। एयरफोर्स ने जिस तरह पाकिस्तान के भीतर तक आतंक के अड्डों को लक्षित किया, वह अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अद्भुत है। सिर्फ 20 से 25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट्स को हिट करना, यह सिर्फ नई तकनीक लैस पेशेवर सेना ही कर सकती थी। स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कब और उसका सीना इतना छलनी हो गया। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर आतंकी हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश रची, हम कल्पना कर सकते हैं कि वह पल कितना कठिन रहा होगा। हमें गर्व है कि हमारी भारतीय सेना ने बहुत सावधानी, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना उसका जवाब दे दिया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। हमारी भारतीय सेना का शानदार समन्वय से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस, अर्थात जो आदमपुर का एयरबेस था, उसके साथ साथ भारत के अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार नाकाम कोशिशें की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादे हर बार नाकाम होते चले गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके UAV
पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सब ढेर हो गए। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर अपनी मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। एकीकृत वायु और युद्ध भूमि प्रणाली ने शानदार काम किया है। यह एकजुटता अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में मानव शक्ति के साथ साथ मशीनों का भी समन्वय अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हों, जिन्होंने अनेक लड़ाइयाँ देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने इनको अभूतपूर्व मजबूती दी। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयर बेस हों या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक, इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को इसका श्रेय जाता है। तकनीकी में पाकिस्तान टिकता ही नहीं है। आज हमारे पास नई और अति आधुनिक तकनीकी को ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला भी नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन हम सब जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। लेकिन भारतीय सेना ने इसे सिद्ध कर दिया है कि अर्थात भारतीय सेना इसमें सबसे बेहतरीन है, पूरी दुनिया में बेहतरीन है। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मनों को छकाने में माहिर हो गई है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है कि यह नया भारत है। यह भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो यह भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए जब ज़रूरत पड़ेगी शस्त्र उठाया जाएगा, क्योंकि शांति को कायम रखने के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।